जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद। और आपको बताते चलें कि हमारे साथ मर्क्यूरी ग्रुप ऑफ कंपनीज का ताबुन हासिल है, जिनकी बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं। मतलब अगर मैं नाम लेना चाहूँ ख़ास तौर पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स हैं, और वो सिर्फ मर्क्यूरी ग्रुप को ये पाकिस्तान में एजाज़ हासिल है कि वो बनाते हैं। इसके अलावा वेस्ट ब्रीफ्स जेंट्स के लिए और बाकी चीज़ें ख़वातीन की भी बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं। तो ये हमें ताबुन हासिल है, ये गिफ्ट हैम्पर आप जीत सकते हैं। और इसके अलावा सलमान फूड का हमें ताबुन हासिल है, उनका भी गिफ्ट हैम्पर मौजूद है। इसके अलावा नाज़रीन आपको बताते चलें कि हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, जिनमें फ़रहान फरीद राजू साहब हैं, खालिद लतीफ़ साहब हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, और हमारे साथ नवीद ज़मीर साहब मौजूद हैं, क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं। लेकिन इन सबसे बढ़ के इस वक्त हमें ज्वाइन किया है वेटरन क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, ओवर 40 ग्लोबल कप को जिताने में बहुत अहम किरदार अदा किया, मैन ऑफ द मैच भी रहे। इसके अलावा कराची में क्रिकेट के हवाले से ग्रास रूट लेवल से बच्चों की ट्रेनिंग, चाहे KN एकेडमी या मेडिकैम क्रिकेट एकेडमी की बात की जाए, या क्रिकेट टूर्नामेंट्स की बात की जाए, फिर लीग क्रिकेट की अगर बात की जाए, DSPL या बाकी जो लीग्स होती हैं उनमें भी बड़े एक्टिव रहते हैं। ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। इसके अलावा क्रिकेट एनालिस्ट हैं जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर खुशामदीद कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला, और बैरून मुल्क होते हुए भी हमारे इस प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला है। खुशामदीद कहना चाहेंगे आपको। अच्छा सर, कल जो मैच खेला गया लाहौर कलंदर्स कराची किंग्स, वैसे तो खैर उम्मीद की जा रही थी बड़ा ज़बरदस्त मैच होगा, लेकिन इस तरीके से एक्साइटिंग हो जाएगा कि DLS लगने के बावजूद भी जो है वो कराची की टीम ने न सिर्फ फतह हासिल की, बल्कि 3 बॉलों पहले ये टारगेट अबूर कर लिया जो कि लग नहीं रहा था। क्या कहेंगे सर आप? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि थोड़ी सी जो ना लाहौर की गलत जो ना वो प्लानिंग है। जब आप मैच जो ना छोटा हो गया तो आपको फिर छोटे तरीके से जो ना मैच खेलना चाहिए। 5 ओवर आपके डिडक्ट हो गए। आई थिंक टेक्निकली तौर के ऊपर अब्दुल्ला शफीक इज अ वेरी टेक्निकल वेरी साउंड बैट्समैन। और वहां पर आपके पास बहुत सारे चांसेस है। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो ना स्टार्ट मिला हुआ था। फखर खेल रहे थे, नईम जो है ना वो 60 रन के ऊपर जो ना आउट होकर जो ना वो बाहर गए। वहां पर अगर थोड़ा सा वो अपनी बैटिंग लाइनअप शफल करते और बेसिकली उन प्लेयर्स को मौका देते जो जिनके पास ये सलाहियतें मौजूद हैं, जो 12 बॉलों पे जो है ना 30-35 रन बनाने में कामयाब हो सकते थे। वैसे सिकंदर रजा थे, मिचेल थे, और लो डाउन दी ऑर्डर आप आसिफ को ट्राई कर सकते थे। देवर सो मेनी ऑप्शंस जो इनके हाथ में थे, और बहुत अच्छा इनके पास जो ना वो मार्जिन था। बट आई थिंक दे डिस्ट्रॉयड इट। बट जो जिस तरीके से कल जो ना वो इरफान ने जो ना वो बैटिंग की है, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी मेच्योर इनिंग। और खास तौर पे शाहीन को जिस तरीके से उसने स्ट्राइक की है, नजर आ रहा था कि जी फेयरलेस जो ना वो बैटिंग कर रहा है। वो भी ऐसी कंडीशंस के अंदर जहां पर 12 बॉलों के ऊपर आपको जो ना वो 25-26 रन चाहिए। तो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड एक्साइटिंग आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम कोई एक्साइटिंग मैच देखने को मिला PSL के अंदर। और दूसरा फायदा ये हुआ कि अब जो है ना वो पूरा टूर्नामेंट जो है ना खुल गया। अब कोई भी नंबर 1 हो सकता है, कोई भी नंबर 2 हो सकता है, और कोई भी जो है ना वो बाहर हो सकता है। बिल्कुल सर, हमने देखा है कि जिस तरह से कराची की कल बैटिंग हुई है और कराची के लिए ये मैच कितना इम्पॉर्टेंट था जीतना, क्योंकि हम देखें पॉइंट्स टेबल पे जो है पूरी पोजीशन चेंज हो गई है। जो नंबर 1 थी नंबर 2 हो गई है, कराची नंबर 4 से नंबर 3 पर आ गई है। तो अब आप कैसे देख रहे हैं कराची की परफॉर्मेंस को कि ये आने वाले जितने भी मैचेस हैं, क्योंकि अब आपने कहा है कि पूरे PSL के जितने भी मैचेस थे वो खुल के सारी टीमें परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन जो बेस्ट टीम्स थी वो परफॉर्मेंस थोड़ी उनकी डाउन होती जा रही है। तो क्या वजूहत है? क्या वो प्रेशर में? देखिए एक्चुअली में जो ना आप जब कोई भी फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं तो उसके अंदर कोई टीम भी जो ना एक दूसरे से जो ना वो बड़ी और छोटी नहीं होती। सबके सब जो ना वो अच्छे फॉर्मेट से जो ना बनकर आती है। कभी कभी जो ना वो टीम मैनेजमेंट से और से थोड़ी सी गलती हो जाती है कि वो अपनी सिलेक्शन जो ना वो ठीक ना करें। जैसे हम मुल्तान के साथ इस दफा जो ना वो देख रहे हैं। बट कहीं भी ओवरऑल हम ये नहीं कह सकते कि यार कोई टीम छोटी है, कोई टीम बुरी है, कोई टीम परफॉर्म नहीं कर सकती। ओवरऑल डिपेंड करता है कि आपका कॉम्बिनेशन किस तरीके से जो है ना वो क्लिक हो रहा है। जैसे स्टार्टिंग कोयटा से वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो इतना अच्छा खेलेगी। आज नंबर 1 के ऊपर जो ना वो बैठी हुई है। बिल्कुल। बहुत ज्यादा जो ना एक्साइटिंग क्रिकेट नहीं खेल रहा है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरीके से जो ना नंबर 1 के ऊपर आके जो ना वो बैठ गए।
ये दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन फॉर यूनाइटेड। इतना अच्छा उन्होंने स्टार्ट किया, इतना अच्छा उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया, बट आई थिंक ओवरऑल जो उनकी प्लस पॉइंट था वही अब इनकी नेगेटिव में चला गया। दे आर टू मच रिलाई ऑन ऑल राउंडर्स। इनको स्पेशलिस्ट की तरफ जो है ना वो जाना चाहिए, थोड़े से वेटरन क्रिकेटर्स को थोड़ा सा बिठाना चाहिए। एंड आई थिंक दिस इज द टाइम कि आप फ्रेंचाइज के बारे में सोचें और इंडिविजुअल्स के बारे में कम सोचें। अच्छा सर, आपने एक चीज़ देखी होगी कि जिस वक्त अब्बास आफरीदी ने आउट किया अब्दुल्ला शफीक के बाद, दो खिलाड़ी आउट थे 121 रन पे, और उसके बाद वो आप नहीं समझते कि लाहौर के लिए टर्निंग पॉइंट था जिसकी वजह से उनको एक ब्रेक लगी और उसके बाद वो जितने रन कर सकते थे उतने कर नहीं पाए, इसलिए कि फिर वहाँ से लेके आप सोचेंगे 8 विकेटें गिर गई, कहाँ दो खिलाड़ी आउट थे 121 रन पे, और उसके बाद फिर हसन अली, आमिर जमाल, इन सब ने जो है वो यके बाद ही गिरे, कोई ना कोई आके विकेट लेता चला गया और लाहौर को संभलने का मौका नहीं मिला सर। देखिए, एक छोटा सा कैमियो की जरूरत थी किसी भी प्लेयर को जो है ना वो 7-8 बॉलों के ऊपर जो है ना वो 15-20 रन जो है ना वो बनाने थे, क्योंकि यही यही उस वक्त मैच की रिक्वायरमेंट थी। बट असल में जब आपका फॉर्मेट और ज्यादा छोटा हो जाता है तो उतनी ज्यादा आपकी हाई रिस्क जो है ना वो क्रिकेट शुरू हो जाती है। आपके पास सर्वाइवल मोड जो है ना बहुत कम हो जाता है, आपके पास सेकंड मौके जो है ना वो कम हो जाते हैं। तो ओवरऑल वो लाहौर उस वक्त वो यही कर सकता था कि वो हाई रिस्क क्रिकेट खेलता। बट आप ओवरऑल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हाई रिस्क क्रिकेट के अंदर अगर बॉलर्स कम बैक करें जिस तरीके से अफरीदी ने जो है ना वो कम बैक की, और वहां पर जो है ना सही टाइम पर क्रूशल टाइम के ऊपर विकेट ली, यहाँ से विकेट ने, तो इट्स बेसिकली अ गुड साइन कि आप किस तरीके से जो है ना वो मैच के अंदर कम बैक कर सकते हैं। बट अगेन ओवरऑल आई पर्सनली थिंक कि जिस तरीके से इरफान नियाजी ने बैटिंग की है, मेन जो है ना वो जो जीत का वो ताज है वो एक्चुअली उसके सर पर था। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन सर शाहीन, इसके बरक्स शाहीन शाह अफरीदी, या मैंने अभी एक्सपर्ट से भी, हमारे जो पैनलिस्ट हैं इनसे भी बात की थी कि हम जो मैचेस देख रहे हैं लाहौर कलंदर, अगर शाहीन शाह अफरीदी नहीं चल पाते हैं तो फिर लाहौर की टीम को मुश्किल आ जाती है। कल भी जिस तरीके से 40 रन दे गए बगैर कोई विकेट हासिल किए हुए, फिर दूसरे जो बॉलर्स थे उन्होंने भी जो है वो कोई ख़ास रन रोक नहीं पाए। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की चूँकि एक सीनियर वो हैं, एक उनका एक दहशत होती है अगली टीम के ऊपर कि पहले ही ओवर में एक आध विकेट ज़रूर गिरा देंगे, लेकिन कल के मैच में ये नहीं हो पाया। आप क्या समझते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ी वजह है लाहौर की टीम की शिकस्त की? आई थिंक शाहीन जो ना 2 साल से जो ना अपनी दहशत जो ना वो खोकर बैठे हुए हैं, और बेसिकली उनका कमबैक हो ही नहीं रहा, उस तरीके से नहीं हो रहा। छोटे छोटे से ग्लिम्स आते हैं, छोटी छोटी सी चीजें नजर आती है जहां पर वो स्टार्टिंग के अंदर अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। बट उनके लिए जो सबसे जो ना वो क्वेश्चन मार्क है वो ये है कि जो वो डेप्थ में आके जो ना बॉलिंग करते हैं, और वो पिछले 2 साल से जो ना बहुत ओवर स्ट्रगल कर रहे हैं डेप्थ बॉलिंग के अंदर। उनके पास वेराइटीज नहीं आ रही, उनके पास आउट स्विंग नहीं आ रही, उनके पास इकलौता जो हथियार है वो इन स्विंग का ही है, और वो सिर्फ और सिर्फ नई बॉल तक जो ना महदूद रहता है। और अगर उनको एनवायरनमेंट में सीम नहीं मिल रही तो वो भी जो ना वो बिल्कुल जो ना वो ऑर्डिनरी बॉलर हो जाते हैं। एंड नाउ टेक्निक्स कोचेज आर दे आर सो स्मार्ट कि वो बेसिकली बैट्समैन को बोलते हैं कि जब शाहीन खेलने के लिए आए 2 कदम आगे खड़े हो जाना, सारी की सारी उसकी स्विंग जो ना वो बेसिकली बिल्कुल बेकार हो जाती है। हाँ, आई पर्सनली थिंक ही नीड्स अ गुड कोच, ही नीड्स अ गुड एडवाइजर, और उसको बेसिकली दोबारा से वो चीज सोचनी चाहिए जिस तरीके से उसने इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर जो है ना अपना एंट्री ली थी। आपके पास वन ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना वो लेफ्ट हैंड बॉलर जो है ना की हिस्ट्री मौजूद है। आपके पास वसीम अकरम जैसे बॉलर, आपके पास मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर, आपके पास इरफान खान जैसे जो है ना वो बॉलर जो है ना मौजूद थे, जो लेफ्ट हैंड के अंदर जो है ना पूरा एक एरा डोमिनेट करके बैठे हुए। बिल्कुल। तो आई थिंक ही शुड गो बैक एंड आस्क द कोचेस कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या चीज नहीं करनी चाहिए, और इसके अंदर सबसे पहले तो जो है ना उसको अपना ईगो तोड़ना चाहिए। देखें, मैं हमेशा से लोगों को बोलते हुए आ रहा हूँ कि आपकी अपनी परफॉर्मेंस जो है ना वो बिल्कुल हिट करती है जब आपके ऊपर टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो वो भी एक जो है ना वो मसला इसके साथ है कि जो शाहीन को जो कैप्टनसी दी हुई है, लाहौर कलंदर टू मच रिलाई ऑन हिज कैपेबिलिटीज ऑन बॉलिंग एंड टू मच रिलाई ऑन हिज कैप्टनसी टू। और मुझे ऐसा लगता है कि वो ही इज नॉट फिट। सही है, पहले 2 इवेंट में उसने बहुत अच्छी कारकर्दगी की, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको जो ना जिंदगी भर जो ना वो कंटिन्यू करते रहें। मैं लोगों को एक और चीज बोलता हूँ कि भाई, आगे बढ़ने के लिए ना यू हैव टू फॉरगॉट योर फेलियर एंड यू हैव टू फॉरगॉट योर सक्सेस स्टोरी बोथ। लेकिन सर, आप नहीं समझते क्रिकेट में जिस तरीके से बड़े
क्रिकेटर्स का बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, इसी तरह उनको भी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हासिल है, एक बहुत बड़ी सोर्स हासिल है, चाहे वो फैमिली में हो या इन लॉज में हो सर, फ़र्क तो पड़ता है ना उस पीआर का। देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो पीआर तो जो ना उनकी नुकसान में चली गई है। अगेन अगर आप हिस्ट्री जो ना इट्स वेरी ब्रूटल, और एट द एंड ऑफ द डे जो ना, जैसे मैं पहले भी बोलता कि जी हीरो 2 मिनट में जीरो बन जाते हैं और वो विलन का किरदार अदा करना शुरू हो जाते हैं। आपकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, आपसे लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे शुरू के अंदर कि जब एक जमाने में शाइन बॉलिंग कराने आते कि यार शाइन अब बॉलिंग कराने आ रहा है, कुछ अच्छा ही होगा। अब शाइन बॉलिंग कराने आ रहा होता है, वी आर नॉट एक्साइटिंग कि भाई कि ये कुछ अच्छा करेगा, हमें पता है कि यार नहीं यार, नाउ इज बिकम अ वेरी ऑर्डिनरी प्लेयर। और यही जो ना, जब ये हम तमाशाई होके, हम एक्सपर्ट्स होके ये सारी चीजें सोचते हैं, तो एक बैट्समैन जो ग्राउंड में खेल रहा है, जो ऑफ कोर्स ही इज आल्सो टैलेंटेड, वो कोई जो है ना मतलब नॉन टैलेंटेड प्लेयर नहीं है, वो कोई आपका आपका क्लब क्रिकेट प्लेयर नहीं है। और वो बेसिकली जब शाइन को इस तरीके से खेलते हैं और इस तरीके से, सॉरी टू से, इस तरीके से जब वो धुलाई करते हैं, तो बड़ा अफसोस भी होता है। और एट द एंड ऑफ द डे इस चीज़ का फख्र भी होता है कि पाकिस्तान के अंदर इतने टैलेंटेड प्लेयर्स मौजूद हैं जो शाइन जैसे बॉलरों का ये हाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे नाज़रीन हम एक जुनेद साहब एक वक्फा लेंगे, शॉर्ट ब्रेक है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगे, वो भी आपसे बात करेंगे। नसीम एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद शॉर्ट जी ब्रेक है, नाज़रीन, शॉर्ट आप ब्रेक के देखिए बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद इसी मौजू को कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए मेडिकेम खेलो पाकिस्तान।